हेलो फ्रेंड्स। टाइम के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुई है और साथ में चेंज हुआ है हमारे ट्रांजैक्शंस करने के तरीके। आज हम पूरी तरह से डिजिटलाइज ट्रांजैक्शंस करते हैं, बल्कि आज से हजारों साल पहले इस दुनिया में पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक सिस्टम थी जिसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें एक इंसान ने अगर दूसरे इंसान को कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड की, तो पहले इंसान को उसके बदले कोई भी गुड्स या सर्विस मिलेंगी। अब ये सिस्टम काफ़ी 100 सालों तक बिल्कुल सही काम किया, लेकिन वक्त के साथ इसमें काफ़ी इश्यूज दिखने लगे, जैसे एक प्रॉपर क्वांटिटी का ना होना, स्पेशली जब कोई सर्विस के एक्सचेंज में गुड्स प्रोवाइड करता हो। उस सर्विस की सही वैल्यू नहीं मिल सकती थी, इसलिए इंसान ने करेंसीज का यूज करना शुरू किया और आज भी हम बड़े स्केल पे वही यूज करते हैं। इकोनॉमी की एक सिंपल डेफिनेशन यही है कि बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाया मनी और करेंसीज। मतलब गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं पैसों का यूज करके। इस सिस्टम में हम मनी को यूज करके गुड्स या फिर सर्विस परचेज करते हैं और पैसा हम गुड्स एंड सर्विसेज को ही बेचकर कमाते हैं। अब ये सब पूरी तरह से फिजिकली चल रहा था। कब से? तो 600 BCE में दुनिया का पहला कॉइन बना और उससे ही करेंसीज की शुरुआत हुई। और अभी इस दुनिया का सिर्फ 8% मनी कैश या दूसरे फिजिकल फॉर्म में है। यह डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ 1980s में, जब यूनाइटेड अमेरिकन बैंक ने अपने कस्टमर्स के अकाउंट अपने कंप्यूटर्स में सेव करने लगे और हर डिपॉजिट और विड्रॉल के उनको SMS प्रोवाइड करते। फिर अगस्त 1994 में पहला ऑनलाइन पेमेंट किया गया, जिसमें एक गाने की सीडी बेची गई थी, और उस 1994 के अगस्त ने ह्यूमन इकोनॉमिक सिस्टम को बदल कर रख दिया। 1994 से आज तक हमारे मॉनेटरी सिस्टम में काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए हैं, जिसने सब कुछ बहुत आसान और सेफ बना दिया है। आज इंडिया में हम मेनली 4 मेजर डिजिटल ट्रांजैक्शन सर्विसेज यूज़ करते हैं, जो है नेट और मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड लास्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वन UPI। चलिए नेट और मोबाइल बैंकिंग के बारे में देखते हैं। तो नेट बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो बैंक अकाउंट होल्डर को अपने बैंक की वेबसाइट या ऐप के थ्रू अपने बैंक अकाउंट का एक्सेस देता है। आज के टाइम में नेट बैंकिंग सिस्टम का बैकबोन है। हम लोग नेट बैंकिंग से वो हर काम कर सकते हैं जो हमें पहले बैंक के ब्रांच में जाकर करने पड़ते थे। अकाउंट नॉमिनी चेंज करने से लेकर कि अकाउंट टाइप तक ऑलमोस्ट सब कुछ। नेट बैंकिंग के कारण ब्रांच बैंकिंग बिल्कुल कम हो गई। नेट बैंकिंग सबसे पहले जनवरी 1997 में आई बाय सुमिटोमो बैंक, जब दुनिया माउस क्लिक्स और कीबोर्ड के स्पेस बार पर पागल हो रही थी। और 2010 में आते आते दुनिया के सारे बैंक्स ऑनलाइन बैंकिंग पर शिफ्ट हो गए। इससे ना ही सिर्फ बैंक्स की ऑपरेशनल कॉस्ट कम हुई, बल्कि प्रॉफिट्स भी बढ़ गए। नेट बैंकिंग आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। आपको बस अपने एंड्रॉयड या iOS फ़ोन में आपकी बैंक का ऐप डाउनलोड करना है, या तो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप से आपकी बैंक की वेबसाइट पर जाना है। एक सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप नेट बैंकिंग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग एक ही होता है, बस ब्रांडिंग अलग अलग है। अभी आ जाते हैं कार्ड्स पर। बैंक्स हमें 1966 से मनी ऑन कार्ड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सिस्टम क्या है? द बैंक्स आपको एक कार्ड प्रोवाइड करती है, जो कि बैंक्स अलग अलग कार्ड मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स से आपके नाम क्या इशू करती है, जैसे रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस।
ये कंपनीज न ही सिर्फ कार्ड मैन्युफैक्चर करती हैं बल्कि बैंक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, जैसे एटीएम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज और भी बहुत कुछ। जैसे ही आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हो, आपको एक डेबिट कार्ड इशू हो जाता है। आपको आपके बैंक के एटीएम से एक्टिवेट करना पड़ता है। इस पे आते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि ये डेबिट कार्ड्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स वर्क कैसे करते हैं। आज हमारे पास जो कार्ड्स हैं उनका डिज़ाइन हमेशा ऐसा नहीं था। 70s में कार्ड्स पर सिर्फ आपका नाम एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता था और कोई EMV चिप नहीं थी। पेमेंट या एटीएम ट्रांजैक्शंस कार्ड के पीछे बनी मैग्नेटिक स्ट्रिप से होता था। लेकिन आज दुनिया के बहुत सारे नेशंस मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को बंद कर चुके हैं, क्योंकि उसको रीड करना इतना ही इजी है जितना डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालना। हमारे इंडिया में भी ऑलमोस्ट 99.8% का ट्रांजैक्शन EMV चिप से ही होते हैं एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप्स का यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो अब हम जब EMV कार्ड को पॉइंट ऑफ सेल्स या ATM में इंसर्ट करते हैं, तब चिप एक रैंडम नंबर जनरेट करती है एंड वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ही होता है। POS या ATM में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर उस नंबर को कार्ड कंपनी के डेटाबेस से मैच करता है एंड देन ट्रांजैक्शन ऑथोराइज होता है। ये प्रोसेस बिल्कुल ही एक मोबाइल सिम के जैसे है। अब वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब। हमने EMV चिप्स की बात की, लेकिन आज भी कार्ड्स में EMV चिप के साथ मैग्नेटिक स्ट्रिप आती है। वो उसी तरह वर्क करती है जैसे पुराने ज़माने में मैग्नेटिक कैसेट्स करती थी। इन स्ट्रिप्स में कार्ड एंड बैंक अकाउंट का डाटा होता है और जब हम कार्ड को मैग्नेटिक रीडर में स्वाइप करते हैं तो वो डाटा POS मशीन के पास चले जाता है। लेकिन वो सेफ नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रिप कोई भी एक सिंपल चिप रीडर के थ्रू रीड कर सकता है। अभी हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। वो ट्रांजैक्शन कार्ड सर्विस प्रोवाइडर के पेमेंट गेटवे के थ्रू होता है, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या रुपे। कार्ड सर्विस प्रोवाइडर कार्ड के डाटा को अपने सिक्योर सर्वर्स पर रखता है। जब हम ऑनलाइन कहीं पर भी कार्ड डिटेल्स एंटर करते हैं तो वो वेबसाइट हमें अपने कार्ड गेटवे पर ले जाती है, जहां कार्ड ट्रांजैक्शन होगा। वहां हमें अपना ATM पिन या OTP एंटर करना पड़ता है ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए। ये सब कुछ होता है कार्ड के पीछे लिखे 3 डिजिट के CVV के थ्रू। तो कभी भी किसी से अपने कार्ड का CVV शेयर ना करें। गेटवे बेसिकली एक वेबसाइट है जहां ट्रांजैक्शन बैंक, सेंडर एंड रिसीवर के बीच होता है। तो हमने कार्ड की वर्किंग जानी। नाउ क्रेडिट कार्ड भी डेबिट कार्ड से डिफरेंट नहीं होते, बस इनमें डिफरेंस यही होता है कि क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन बैंक अपने खुद के लेजर से फिल करता है एंड बाद में यूज़र के अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट कर लेता है विथ और विदाउट इंटरेस्ट एज पर देयर पॉलिसी। एंड नाउ अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये IMPS सिस्टम पर चलता है। IMPS है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये 2010 में आया और IMPS ने फंड ट्रांसफ़र की प्रोसेस को 24/7 बना दिया, जबकि उससे पहले NEFT और RTGS थे जो कि बहुत स्लो थे। अब 2010 में IMPS आया तो उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि यूज़र्स को उसके बैंक ऐप या वेबसाइट में पहले बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता था, फिर डिपेंडिंग ऑन बैंक्स 4 आवर्स टू 1 डे में वो अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए रेडी होता था। तो RBI ने NPCI को इनोवेटिव सॉल्यूशन सजेस्ट करने के लिए बोला और रघुराम राजन जो 2016 में RBI के गवर्नर थे, उन्होंने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ UPI लेकर आए। उस वक्त सिर्फ 24 बैंक्स ने ये सर्विस स्टार्ट की और आज
180 बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस यूपीआई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यूपीआई में आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हो। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें आप जब फर्स्ट टाइम यूपीआई ऐप ओपन करोगे तब आपको एक 10 सेकेंड्स की वेरिफिकेशन प्रोसेस करनी होगी, जिसमें आपका मोबाइल सिम से आपके बैंक एक मैसेज जाएगा और अगर वो मैसेज डिलीवर हो जाता है तो यूपीआई में आपका अकाउंट आ जाएगा। यूपीआई में अकाउंट बनने के बाद आपको आपका बैंक अकाउंट आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड से कंफर्म करना पड़ता है। यह होने के बाद आप एक सिंपल 4 या 6 डिजिट यूपीआई पिन सेट करते हैं एंड दैट्स ऑल। ये पूरी प्रोसेस 2 मिनट से भी कम टाइम लेती है। यूपीआई में रजिस्टर होने के बाद आपको आपका यूपीआई आईडी मिल जाएगा। उसका यूज़ करके आप किसी को भी कभी भी पे कर सकते हैं और किसी से भी कभी भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। जब हम कोई भी तरीके का पेमेंट करते हैं तो बैकएंड में एक्चुअली वो IMPS का ही प्रोसेस होता है। बस यहाँ बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूपीआई आईडी पहले से ही वेरीफाइड है बाय NPCI एंड यूपीआई ऐप। यूपीआई ने हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज कर ली। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे एडवांस नेशंस में भी लोग कार्ड स्वाइप और नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, वहीं पर इंडिया स्मार्ट, सिक्योर एंड इजी पेमेंट सिस्टम चला रहा है। यूपीआई इतना सक्सेस हुआ कि गूगल ने यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट को एक लेटर लिख कर इस सिस्टम को यूएसए में अडॉप्ट करने की सिफारिश की। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना एंड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। गाइस अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर लाइक तो ज़रूर करिए। यूट्यूब एल्गोरिदम आपके लाइक्स से वीडियो को प्रमोट करेगा एंड इसके शॉर्ट्स, रील्स एंड पोस्ट के लिए चैनल के सोशल हैंडल्स को फॉलो ज़रूर करिए। और जो लोग रील्स एंड शॉर्ट्स से आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें एंड स्टे सेफ गाइस। बाय बाय।